मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 4 मार्च बुधवार का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की धारा को नई दिशा देने आया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जगाने वाली पुकार है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारा मन आनंद से भर उठेगा। जो वातावरण अब तक भारी और चिंताओं से घिरा हुआ था, वह बदलने जा रहा है। यह समय विशेष है क्योंकि अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। तुम्हारी वर्षों की प्रार्थनाएं, तुम्हारे मौन आंसू, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई अब फल देने को तैयार हैं। तुमने जो संघर्ष किए हैं, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, उनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं गया। हर परीक्षा ने तुम्हें मजबूत बनाया है, हर ठोकर ने तुम्हें संभलना सिखाया है। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हें समझ में आएगा कि देरी अस्वीकार नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। तुम्हारे जीवन के जो रास्ते अब तक बंद थे, वे खुलेंगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वे भी तुम्हारी प्रगति देखकर चकित रह जाएंगे। लेकिन याद रखो, यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, यह भीतर से शुरू होगा। तुम्हें अपने अंदर विश्वास जगाना होगा। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम जितना स्वयं को साधारण समझते हो, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थककर बैठ जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो कहती है, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारी अगली कोशिश में ही तुम्हारा चमत्कार छिपा है। यदि तुम रुक गए तो वही चमत्कार भी रुक जाएगा। इसलिए चलते रहो। तुम्हारी गति चाहे धीमी हो, परंतु निरंतर होनी चाहिए। समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, समय तुम्हें परिपक्व बना रहा है। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, परंतु सच्चाई यह है कि तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है जिसे संभालने के लिए गहराई चाहिए। जब तुम्हारी सफलता चमकेगी तो वही लोग जो आज आलोचना करते हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो आंसू तुमने बहाए हैं, वे बीज बन चुके हैं। उनसे फल अवश्य निकलेगा। तुम्हारे घर की नकारात्मकता समाप्त होगी। वातावरण में शांति और मंगल की ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम लौटेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें विश्वास फिर से स्थापित होगा। कर्ज का बोझ हल्का होगा। सम्मान और स्थिरता तुम्हारे जीवन में आएगी। परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भय को छोड़ना होगा। तुम्हारा डर वास्तविक नहीं है, वह मन की परछाई है। सच्चाई यह है कि तुम्हें संभालने वाली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम अधूरे नहीं हो। तुम्हें पूर्ण होने के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। तुम्हें अभी जैसे हो वैसे ही स्वीकार किया गया है। तुम्हारी कमियां भी तुम्हें सीख देने के लिए हैं, न कि तुम्हें छोटा साबित करने के लिए। हर बंद दरवाजा इनकार नहीं होता, कभी कभी वह संकेत होता है कि कोई बेहतर द्वार खुलने वाला है। जब एक अवसर छिन जाता है तो समझो कि कुछ श्रेष्ठ आने की तैयारी है। खोना भी वरदान हो सकता है, क्योंकि वह स्थान खाली करता है ताकि कुछ बड़ा आ सके। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह असफलता का संकेत नहीं है, वह परिवर्तन का संकेत है। तुम अपने पुराने रूप से बाहर निकल रहे हो। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तब पौधा बनता है, वैसे ही तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें नया आकार दे रही हैं। तुम ढाले जा रहे हो, तोड़े नहीं जा रहे। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तुम्हारी आत्मा को जो पीड़ा मिली है, वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम में वही चेतना है जिससे ब्रह्मांड बना है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो।
तुम्हारी पहचान समाज के दिए नामों से बड़ी है। तुम प्रकाश, साहस और प्रेम का स्रोत हो। जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तब भी तुम्हारी मौन प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारा मौन भी संवाद है। तुम्हारा हर आह्वान दर्ज है। धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें मिलेगा। यदि अभी नहीं मिला तो इसलिए कि सही समय की प्रतीक्षा है। सही समय आने पर कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम अपने जीवन के सहनिर्माता हो। तुम्हारी मेहनत और अदृश्य कृपा मिलकर तुम्हारा भविष्य रच रही हैं। तुम्हें बस निरंतरता रखनी है। पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह तुम्हें सबक देकर जा चुका है। अब आगे बढ़ो। तुम्हारे कदमों में स्थिरता होनी चाहिए। यदि तुम अभी हार मान लोगे तो मंजिल के बहुत करीब आकर लौट जाओगे। इसलिए रुकना मत। अपने भीतर की आवाज सुनो। बाहरी शोर को शांत करो। तुम्हें बाहर समाधान खोजने की आवश्यकता नहीं, उत्तर तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती हैं। तुम्हारी आत्मा थकी नहीं है, वह बस विश्राम चाहती है। विश्राम के बाद वह और अधिक सशक्त होकर उठेगी। तुम्हारे जीवन का यह चरण अंत नहीं, नई शुरुआत है। परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। तुम्हें बस साहस के साथ उसमें प्रवेश करना है। विश्वास रखो कि जो भी घट रहा है तुम्हारे हित में है। अपनी शक्ति पहचानो। स्वयं से प्रेम करो। अपने प्रयासों को जारी रखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए उपलब्धियों, शांति और संतोष से भरा है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, वह अपने सबसे सुंदर अध्याय की ओर बढ़ रही है। धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म, यही तुम्हारी कुंजी है। आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारा उजाला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे और भी गहराई से बात करना चाहता हूँ। जो कुछ तू अब तक सुनता आया है वह केवल शुरुआत थी। असली परिवर्तन तो तब आरंभ होता है जब शब्द तेरे हृदय में उतरते हैं और तेरे विचारों को बदलने लगते हैं। क्योंकि याद रख, जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टिकोण बदलता है और दृष्टिकोण बदलने से पहले विश्वास बदलता है। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत कर। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। यदि तू स्वयं को कमजोर समझेगा तो परिस्थितियां भी तुझे दबाएंगी, लेकिन यदि तू स्वयं को समर्थ मानेगा तो वही परिस्थितियां तेरे लिए सीढ़ी बन जाएंगी। तू बार बार अपने अतीत को याद करता है, किसने धोखा दिया, किसने साथ छोड़ा, किसने तेरी मेहनत का सम्मान नहीं किया। पर क्या तूने कभी यह सोचा कि उन सब घटनाओं ने तुझे कितना मजबूत बना दिया? अगर वे लोग साथ रहते तो शायद तू इतना आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। कभी कभी अकेलापन सजा नहीं, तैयारी होता है। जब तुझे लगा कि कोई नहीं है, तभी तूने अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाना। वही शक्ति अब तुझे आगे ले जाएगी। सुन, जीवन में जो देरी होती है वह अक्सर सुरक्षा होती है। यदि सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार तुरंत मिल जाता तो शायद तू उसके मूल्य को समझ नहीं पाता। इसलिए जो भी रुका है वह सही समय पर ही आएगा। तू अपनी घड़ी देखता है, पर ब्रह्मांड अपनी घड़ी से कार्य करता है और उसकी घड़ी कभी गलत नहीं होती। इसलिए अधीर मत हो। अधीरता अवसरों को धुंधला कर देती है। धैर्य उन्हें स्पष्ट करता है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह संकेत है कि तू अपने पुराने खोल से बाहर निकल रहा है। जैसे तितली बनने से पहले कीड़ा कोकून में संघर्ष करता है, वैसे ही तू भी एक रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है। यह समय कठिन लग सकता है,
पर यही तेरे विस्तार का समय है। जब तुझे लगे कि सब कुछ टूट रहा है, समझ लेना कि एक नई संरचना बन रही है। तू अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दे। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। किसी की सफलता जल्दी दिखती है, किसी की देर से, पर देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। तेरी यात्रा विशेष है। तेरे संघर्ष तेरी कहानी को अद्वितीय बनाते हैं। इसलिए अपनी कहानी पर गर्व कर। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ, कृतज्ञता की शक्ति। जब तू उन चीजों के लिए धन्यवाद देता है जो तेरे पास हैं, तो तू उन चीजों को आकर्षित करता है जो अभी नहीं हैं। शिकायत ऊर्जा को कम करती है, कृतज्ञता उसे बढ़ाती है। हर सुबह उठकर 3 बातों के लिए धन्यवाद दे। धीरे धीरे तेरा मन बदलने लगेगा, और जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। तेरे घर में जो भारीपन है, वह भी तेरे विचारों से जुड़ा है। यदि घर में सकारात्मक शब्द बोले जाएं, प्रेम से संवाद हो, तो वातावरण भी बदल जाता है। तू शुरुआत कर। दूसरों के बदलने का इंतजार मत कर। जब तू बदलेगा तो लोग स्वयं प्रेरित होंगे। याद रख, सफलता केवल धन या पद से नहीं मापी जाती। असली सफलता शांति है। यदि तेरे पास करोड़ों हो पर मन अशांत हो, तो वह सफलता अधूरी है। और यदि तेरे पास सीमित साधन हो पर मन संतुष्ट हो, तो तू वास्तव में धनी है। इसलिए बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की शांति को भी महत्व दे। तूने बहुत त्याग किया है, कभी परिवार के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी अपने सपनों को रोककर दूसरों के सपनों को आगे बढ़ाया। और शायद तुझे लगा कि तेरे त्याग को किसी ने नहीं देखा, पर विश्वास रख, कोई भी सच्चा त्याग व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल समय पर अवश्य मिलता है। अब समय है अपने सपनों को फिर से जगाने का। जिन इच्छाओं को तूने दबा दिया था, उन्हें बाहर आने दे। उम्र, परिस्थिति, संसाधन, ये सब बहाने हैं। यदि तेरे भीतर सच्ची चाह है, तो रास्ता अवश्य बनेगा। पहला कदम छोटा हो सकता है, पर वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तू प्रार्थना करता है, तो केवल मांग मत, कभी कभी बस मौन में बैठकर सुन भी। उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आते, कभी कभी शांति के रूप में आते हैं, कभी अचानक आए विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। जागरूक रह। तेरी आत्मा थकी हुई नहीं है, वह केवल विश्राम चाहती है। अपने शरीर का ध्यान रख। पर्याप्त नींद ले, सरल भोजन कर, प्रकृति के संपर्क में रह, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। और सुन, यदि कोई तुझे नीचे दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो स्वयं असुरक्षित होता है, वही दूसरों को गिराने का प्रयास करता है। तू अपनी ऊंचाई पर ध्यान दे, प्रतिस्पर्धा में नहीं, प्रगति में विश्वास रख। तेरा हर आंसू एक बीज है। आज जो दर्द है, कल वही शक्ति बनेगा। इसलिए दर्द से भाग मत, उसे समझ, उससे सीख। वह तुझे तोड़ने नहीं, बनाने आया है। तुझे डर लगता है कि कहीं सब कुछ फिर से न बिगड़ जाए, पर यह डर तेरे अतीत का प्रभाव है। भविष्य अतीत की पुनरावृत्ति नहीं है, जब तक तू स्वयं उसे वैसा न बनाए। इसलिए सकारात्मक दृष्टि रख। अपने भीतर के बच्चे को मत मार। वही मासूमियत, वही उत्साह तुझे जीवंत रखता है। गंभीरता जरूरी है, पर कठोरता नहीं। जीवन को हल्केपन से जी। यदि आज कुछ नहीं है, तो कल होगा। यदि आज गिरा है, तो कल उठेगा। गिरना असफलता नहीं, उठना बंद कर देना असफलता है। तेरे लिए एक नया अध्याय खुल रहा है। शायद तू अभी स्पष्ट रूप से न देख पा रहा हो, पर संकेत मिल रहे हैं।
अवसर आने से पहले तैयारी होती है, इसलिए अपने कौशल को निखार, नई बातें सीख, स्वयं में निवेश कर, रिश्तों में ईमानदारी रख। जो तेरा है वह रहेगा, जो नहीं है वह चला जाएगा। पकड़कर रखने से कुछ नहीं टिकता। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तभी दुनिया तुझे स्वीकार करती है। इसलिए स्वयं से प्रेम कर, अपनी कमियों को भी गले लगा। आने वाले दिनों में तुझे ऐसी खबर मिलेगी जो तेरे चेहरे पर मुस्कान लाएगी, पर उस खुशी को संभालने के लिए आज का धैर्य जरूरी है। अंत में बस इतना याद रख, तू अकेला नहीं है। हर कदम पर अदृश्य सहारा है। जब तू हार मानने वाला होता है तभी भीतर से आवाज आती है, थोड़ा और। वही आवाज तेरी सच्ची शक्ति है। चलते रह, विश्वास रख, कृतज्ञ रह और देख कैसे धीरे धीरे सब बदलता है। तेरी कहानी का सबसे उजला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस गहराई में उतरते हैं जहां परिवर्तन केवल शब्द नहीं रहता बल्कि तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वह साधारण समय नहीं है। यह तेरे जीवन की दिशा को पुनः परिभाषित करने का समय है। अक्सर इंसान तब बदलता है जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, और तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहां या तो तू पुराने डर, पुरानी आदतों और पुराने भ्रमों में उलझा रहेगा या फिर एक नई चेतना के साथ आगे बढ़ेगा। तूने कई बार सोचा कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार जब सब कुछ ठीक होने लगता है तभी कोई नई परीक्षा सामने आ जाती है? पर क्या तूने यह सोचा कि शायद तुझे साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया? जिनके जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े उद्देश्य होते हैं, उनकी परीक्षा भी गहरी होती है। तू जिस स्तर की सफलता, सम्मान और संतोष की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए तेरी आत्मा को मजबूत होना आवश्यक है। जब जीवन तुझे बार बार गिराता है तो वह यह नहीं कह रहा कि तू कमजोर है। वह तुझे सिखा रहा है कि गिरकर उठना कैसे है। हर गिरावट में एक शिक्षा छुपी होती है। तो यदि हर घटना से सीख ले लेगा तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। अब समय है अपने मन की सफाई करने का। जैसे घर में जमा पुरानी वस्तुएं निकाल दी जाती हैं ताकि नई चीजों के लिए जगह बने, वैसे ही मन में जमा पुरानी शिकायतें, अपराध बोध और भय को बाहर निकाल। जो लोग तुझे चोट देकर चले गए, उन्हें माफ कर। माफी उनके लिए नहीं, तेरी शांति के लिए है। जब तक तू भीतर से मुक्त नहीं होगा, बाहर की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। तू अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, पर याद रख, चिंता से समाधान नहीं मिलता। चिंता केवल ऊर्जा को खा जाती है। समाधान शांत मन में जन्म लेते हैं। इसलिए जब भी मन घबराए, कुछ पल गहरी सांस ले और स्वयं को याद दिला कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तेरे जीवन में जो भी कमी रही है वह तुझे किसी गहरे अनुभव के लिए तैयार कर रही थी। यदि तुझे हमेशा सहारा मिला होता तो तू आत्मनिर्भरता का मूल्य नहीं समझ पाता। यदि तुझे कभी धोखा न मिला होता तो तू सच्चे रिश्तों की पहचान नहीं कर पाता। हर अनुभव ने तुझे परखा है, पर साथ ही निखारा भी है। अब अपनी दृष्टि बदल। जो समस्या दिखती है उसमें अवसर खोज। यदि धन की कमी है तो यह कौशल सीखने का अवसर है। यदि रिश्तों में दूरी है तो संवाद सुधारने का अवसर है। यदि मन अशांत है तो आत्मचिंतन का अवसर है। तू अपनी शक्ति को कम मत आंक। तेरे भीतर जो विचार आते हैं वे यूं ही नहीं आते। तेरी आत्मा तुझे संकेत देती रहती है। जब भी भीतर से कोई आवाज कहे कि यह रास्ता सही है तो उस पर ध्यान दे।
कई बार तर्क से परे जाकर विश्वास करना पड़ता है। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा धैर्य है। तूने बहुत कुछ सहा है और फिर भी खड़ा है। यही तेरी विजय है। अब कल्पना कर कि जब परिस्थितियां तेरे अनुकूल होंगी तब तू कितनी ऊंचाई छू सकता है। तेरे घर का वातावरण भी तेरे मन का प्रतिबिंब है। यदि तू शांत रहेगा तो घर में भी शांति बढ़ेगी। यदि तू सकारात्मक बोलेगा तो दीवारों में भी सकारात्मक ऊर्जा गूंजेगी। शब्दों में शक्ति होती है, इसलिए अपने शब्दों को सजग होकर चुन। तू यह मत सोच कि तुझे सब कुछ अकेले करना है। सहयोग स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। जब कोई मदद करे तो उसे स्वीकार कर और धन्यवाद दे। यह जीवन का संतुलन है, कभी तू देता है, कभी तू लेता है। अपने सपनों को स्पष्ट कर, उन्हें लिख। जब सपना शब्दों में उतरता है तो वह अधिक सशक्त हो जाता है। फिर उसके लिए छोटे छोटे कदम तय कर। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़। छोटी जीतों का उत्सव मना। तुझे यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तेरी यात्रा को नहीं समझेगा। कुछ लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर जो स्वयं डर में जीते हैं वही दूसरों को रोकते हैं। तू उनके भय का हिस्सा मत बन। जब भी थकान महसूस हो, प्रकृति के पास जा। आसमान को देख। सूरज रोज उगता है, चाहे बादल हो या न हो। उसी तरह तेरी रोशनी भी स्थायी है। कुछ समय के लिए ढक सकती है पर बुझ नहीं सकती। तेरी पहचान तेरी असफलताओं से नहीं, तेरी कोशिशों से बनती है। यदि तू हर बार प्रयास करता रहेगा तो परिणाम बदलना ही होगा। अब अपने अंदर के उस योद्धा को पहचान जो हर संकट में खड़ा रहा। तूने कभी हार को अंतिम सत्य नहीं माना। यही तेरी असली जीत है। आने वाला समय तुझे अवसर देगा, शायद नई नौकरी, नया व्यापार, नया संबंध या आत्मिक जागृति। पर अवसर तभी दिखेगा जब तू तैयार होगा। इसलिए तैयारी जारी रख। तू अपने भीतर प्रकाश है। अंधेरा केवल रोशनी की अनुपस्थिति है। जैसे ही तू अपने विश्वास की लौ जलाएगा, अंधकार मिटने लगेगा। कभी कभी जीवन तुझे उस दिशा में ले जाता है जहां तू जाना नहीं चाहता था, पर बाद में समझ आता है कि वही सही दिशा थी। इसलिए हर मोड़ को स्वीकार कर। विरोध कम कर, प्रवाह में रह। तू जो खोज रहा है वह भी तुझे खोज रहा है। तेरी आकांक्षाएं भी जीवित हैं। वे भी चाहती हैं कि तू उन तक पहुंचे। अपने हर दिन को अंतिम मत मान, बल्कि प्रारंभ मान। हर सुबह एक नया अवसर है। हर रात विश्राम और चिंतन का समय है। तू अद्वितीय है। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरी यात्रा अलग है। इसलिए अपने कदमों पर विश्वास रख। जब भी डर आए, उसे दबा मत। उसे समझ। पूछ कि वह किस बात से जुड़ा है। अक्सर डर वही होता है जहां विकास छुपा होता है। तेरी आत्मा विशाल है। शरीर सीमित हो सकता है, पर चेतना असीम है। उसी चेतना से जुड़। ध्यान कर, मौन में बैठ। धीरे धीरे भीतर की आवाज स्पष्ट होगी। याद रख, सफलता मंजिल नहीं, यात्रा है। जब तू यात्रा का आनंद लेना सीख जाएगा, तब मंजिल स्वयं तेरे पास आएगी। तू अपने जीवन का सहनिर्माता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, प्रतिक्रिया तेरे हाथ में है। वही तेरी स्वतंत्रता है। और अंत में यह मत भूल कि परिवर्तन समय लेता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर यदि तू पानी देता रहे, धूप मिलती रहे, धैर्य रखे, तो फल निश्चित है। इसलिए चल, उठ, अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगा।
आने वाला समय तेरा है। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई और तेरी प्रार्थनाएं मिलकर तेरे जीवन में वह उजाला लाएंगी जिसकी तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है। रुकना मत, झुकना मत, टूटना मत, क्योंकि तू बना ही है चमकने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस सत्य को समझ जो तेरे जीवन की जड़ में छुपा है। तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, तू अपने निर्णयों का निर्माण है। हर क्षण जो तेरे सामने आता है वह एक चुनाव लेकर आता है। डर चुनना या विश्वास चुनना, शिकायत चुनना या कृतज्ञता चुनना, रुकना या आगे बढ़ना। यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर तेरी नीति को आकार देते हैं। इसलिए स्वयं को कम मत समझ। तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक प्रभावशाली है। तूने अब तक जीवन को केवल बाहरी घटनाओं के आधार पर परखा। यदि सब ठीक हुआ तो अच्छा दिन, यदि बाधा आई तो बुरा दिन। पर सच्चाई यह है कि हर दिन अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। कठिन दिन तुझे सहनशीलता सिखाते हैं, आसान दिन तुझे आनंद का मूल्य सिखाते हैं। दोनों आवश्यक हैं। यदि जीवन में केवल धूप हो तो धरती सूख जाती है, यदि केवल वर्षा हो तो बाढ़ आ जाती है। संतुलन ही जीवन है। अब अपने भीतर झांक। तुझे जो सबसे अधिक पीड़ा देती है वही तेरे परिवर्तन का केंद्र है। यदि तुझे अपमान की पीड़ा हुई तो आत्मसम्मान विकसित कर। यदि तुझे अस्वीकार किया गया तो आत्मस्वीकृति सीख। यदि तुझे कमी का डर है तो आत्मनिर्भरता का अभ्यास कर। जो घाव है वही तेरी शक्ति का स्रोत बनेगा। तू अपने अतीत को बार बार दोहराता है जैसे कोई पुरानी कहानी। पर क्या तूने कभी सोचा कि तू कहानी बदल सकता है? अतीत स्थिर है पर भविष्य तरल है। वह तेरे विचारों और कर्मों से आकार लेता है। यदि तू अपने मन में नई तस्वीर बनाएगा तो धीरे धीरे बाहरी जीवन भी उसी दिशा में मुड़ेगा। तेरे भीतर जो संदेह है वह तेरे सपनों से बड़ा नहीं है। संदेह केवल धुंध है। जैसे सूरज उगने पर धुंध मिट जाती है, वैसे ही स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर कर्म से संदेह मिट जाता है। इसलिए लक्ष्य स्पष्ट कर। तू क्या चाहता है? केवल धन, केवल सम्मान या आंतरिक संतोष? जब तक तू स्पष्ट नहीं होगा, दिशा धुंधली रहेगी। सुन, असली परिवर्तन तब आता है जब तू जिम्मेदारी स्वीकार करता है। दूसरों को दोष देना आसान है, पर उससे जीवन नहीं बदलता। जब तू कहता है, हाँ, मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है, तभी शक्ति वापस तेरे हाथ में आती है। यही परिपक्वता है। तूने बहुत प्रतीक्षा की है। अब तैयारी का समय है। जो अवसर आने वाला है वह तैयार मन को ही दिखाई देगा। इसलिए सीखना बंद मत कर। नई जानकारी, नया कौशल, नई सोच, ये सब तेरी पूंजी हैं। रिश्तों में स्पष्टता रख। जहां सम्मान न मिले वहां दूरी रख। जहां प्रेम मिले वहां दिल खोल। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कर। जो तुझे समझता है वही तेरे साथ रहेगा। तुझे लगता है कि तेरे प्रयासों का फल देर से मिलता है, पर देर से मिलने वाला फल अधिक मीठा होता है, क्योंकि उसमें धैर्य का रस मिला होता है। जल्दी मिलने वाली सफलता कभी कभी स्थायी नहीं होती। जो संघर्ष से मिलती है वह टिकती है। अब अपने मन को अनुशासित कर। हर विचार को सच मत मान। मन कई बार पुराने अनुभवों के आधार पर डर पैदा करता है, पर हर परिस्थिति नई होती है। इसलिए वर्तमान में जी। जब तू सुबह उठे तो पहले ही पल यह न सोच कि आज क्या समस्या आएगी, बल्कि यह सोच कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। यह छोटी सी आदत तेरे पूरे दिन का स्वर बदल देगी। तेरी आत्मा विस्तार चाहती है।
वह सीमाओं में बंद नहीं रहना चाहती। इसलिए जो भी तुझे सीमित करे, डर, आलस्य, नकारात्मक संगति, उसे धीरे धीरे छोड़। याद रख, हर महान कहानी में संघर्ष होता है। बिना संघर्ष के कहानी साधारण रह जाती है। तेरी कहानी असाधारण बन रही है, इसलिए संघर्ष भी असाधारण है। तू जब जब टूटा, तब तब कुछ नया सीखा। यही विकास है। टूटना अंत नहीं, पुनर्निर्माण का आरंभ है। अब अपने भीतर विश्वास की ज्योति जला। हर दिन कुछ समय मौन में बैठ। अपने विचारों को देख। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत कर, बस देख। धीरे धीरे तू अपने मन का स्वामी बन जाएगा। तुझे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम करनी होगी। जब तक तू बाहरी तालियों पर निर्भर रहेगा, भीतर की शांति नहीं मिलेगी। स्वयं को स्वीकार कर, स्वयं को सराह। तू अपने जीवन में वह आकर्षित करता है जो तू भीतर मानता है। यदि तू स्वयं को योग्य मानेगा तो अवसर आएंगे। यदि तू स्वयं को असफल मानेगा तो अवसर भी तुझे चुनौती लगेंगे। अब यह समझ कि हर अंत एक शुरुआत है। यदि कोई रिश्ता खत्म हुआ तो शायद वह तुझे आत्मखोज की ओर ले गया। यदि कोई काम छूटा तो शायद वह तुझे बेहतर दिशा में ले जाने का संकेत था। तेरे भीतर करुणा है, उसी करुणा को अपने प्रति भी रख। स्वयं से कठोर मत बन। गलतियां इंसान होने का प्रमाण हैं। उनसे सीख, पर स्वयं को दोष देकर कमजोर मत बना। जब तू अपने भय का सामना करेगा तो पाएगा कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तूने सोचा था। साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। तेरा भविष्य उज्ज्वल है, पर उसे उजाला बनाने के लिए तुझे अभी मेहनत करनी होगी। यह समय बीज बोने का है। फल की चिंता मत कर। हर दिन एक छोटा सुधार कर। 1% बेहतर बनने की कोशिश कर। वर्ष के अंत तक तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। तू अपनी ऊर्जा का ध्यान रख। हर चर्चा में मत उलझ। हर बहस में मत कूद। अपनी शांति को प्राथमिकता दे। जब भी जीवन तुझे धीमा करे, समझ लेना कि वह तुझे कुछ दिखाना चाहता है। धीमे समय में ही गहरी समझ आती है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागृत रहना है। जागरूकता ही स्वतंत्रता है। तू अपने भीतर की रोशनी को बाहर फैलाने के लिए आया है। इसलिए स्वयं को छोटा मत रख। और अब इस क्षण को महसूस कर। तू जीवित है। तेरे पास अवसर है। तेरे पास चेतना है। यही सबसे बड़ा वरदान है।